आधी रात को भी है ना, हमारे बच्चे इधर उधर खेलते दिन रात, छोटे छोटे बच्चे, और उधर से ही बीसलपुर की पाइपलाइन का निकासी का है, और वो बना रहे हैं ये मकान, इन्होंने पानी की रोक कर दी है। बरसात में पानी इतना भर जाता है कि पूछो मत। अभी ये 3 दिन बारिश आई थी, वो इतने परेशान हुए हद से ज़्यादा। मेरा नाम विकास हो है और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। वार्ड 41 जॉन्सगंज में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी और निर्माण किए जा रहे समारोह स्थल को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष। निर्माणकर्ता और डंपर चालकों के खिलाफ लामबंद हुए लोग पहुंचे कलेक्टर के पास। वार्ड नंबर 41 जॉन्सगंज इलाके में गढ़ीमालन की ओर कृषि भूमि पर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी और बनाए जा रहे समारोह स्थल को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। इसके निर्माण से कॉलोनी में पानी भरने की परेशानी पैदा हो रही है। अभी हाल ही में आई बरसात से भी यही स्थिति उत्पन्न हुई और लोग जल भराव की समस्या से ग्रस्त हो गए। रात को यहाँ निर्माण के लिए मिट्टी डालने के लिए बड़ी संख्या में डंपर आते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। इस वार्ड की सभी सड़कें डंपरों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई बार नगर निगम और रेडियो को भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अवैध निर्माणकर्ता खुलेआम धमकी देता है कि उसके ऊपर तक पहुँचे कोई विभाग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में आज क्षेत्र की महिलाएं एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के पास पहुंची और उन्हें ज्ञापन देकर निर्माणकर्ता को पाबंद करने और डंपरों की आवाजाही को तत्काल रोकने की मांग की। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। आशा चौधरी ने आरोप लगाया कि भू कारोबारी खुलेआम कहते हैं कि सब नियम कायदे कानून हमारी जेब में है। वार्ड की एक पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके फेरो कवर भी टूट चुके हैं। डंपर चालक रात के वक्त शराब पीकर आते हैं और दिन में भी आते हैं और कहते हैं परमिशन ली है सेठ जी ने, कोई प्रशासन नहीं रोक सकता। उक्त भू मालिक पर नगर निगम द्वारा 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया, पर भू मालिक के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह फिर से अपनी अवैध हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उक्त भूमि पर निर्माण कार्य पर एडीए द्वारा रोक भी लगा दी गई। बावजूद उसके अगले दिन शनिवार पुनः डंपर यहाँ आते हैं, जिससे हम क्षेत्रवासियों ने रोका और विरोध किया। इससे ये है कि भैया हम आधी रात को भी है ना, हमारे बच्चे इधर उधर खेलते दिन रात, छोटे छोटे बच्चे, और उधर से ही बीसलपुर की पाइपलाइन का निकासी का है, और वो बना रहे हैं ये मकान, इन्होंने पानी की रोक कर दी है। बरसात में पानी इतना भर जाता है कि पूछो मत। अभी ये 3 दिन बारिश आई थी, वो इतने परेशान हुए हद से ज़्यादा, और उनको डंपर को रोकते तो डंपर वाले शराब पी के आते हैं और बदतमीजी से लेडीज़ों से बोलते हैं। ये जॉन्सगंज वार्ड 41 में शिकायत करी थी पहले? जी हाँ, शिकायत कर रखी है पहले। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज किससे मिलने आए? आज हम कलेक्टर से मिलने आए थे, उनसे हम मिले, उनको विज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने वालों में विजय गहलोत, प्रांजल, नीतीश, नरेश, आशा, जानकी, हरिओम, हनुमान, सुनील, मयंक, आशीष, अमित, दीपक, मुरली, मिथिलेश, पूजा, विष्णु, धीरज, नवीन, विकास, कुमावत, धन सिंह, हरिकिशन, हेमंत, भूपेंद्र, भावेश, अशोक, श्रेयांश, राहुल, कोमल, देवेंद्र, खेमचंद व बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी महिला पुरुष मौजूद रहे। जॉन्सगंज के एरिया से वार्ड 41 से आए हैं हम क्षेत्रवासी भू समतीकरण के ज़मीन के मामले के बाबत में आए हैं। सर, यहाँ अवैध रूप से निर्माण हुआ जा रहा है, उसका एडीए से रोक लग गई है, नगर निगम से उसको कोई
मिली नहीं है मंजूरी और ना उसे किसी चीज़ से, लेकिन वो अवैध रूप से निर्माण कर रहा है और डंपर मंगा रहा है। डंपर आने के कारण क्षेत्रवासी इतने परेशान हैं और वह यहाँ तक कि नगर निगम से उसको 50,000 का जुर्माना लग गया है, लेकिन वो अपनी आदत से बात नहीं आ रहा। एक बात है, समतीकरण कर रहा है, जहाँ स्मार्ट सिटी के दायरे पानी भरा जाएगा तो कहाँ जाएगी जनता, ये बताइए। जहाँ समारोह स्थल बनाया जा रहा है, अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है, जनता इतनी परेशान है। वहाँ डंपर इतनी रात दिन सुबह शाम आते हैं, हम आम जनता को इतनी परेशानी, हम फुटकर मजदूरी वाले, रोजगार वाले, ठेले वाले इतने परेशान हो गए। अगर उन्हें रोकते हैं तो मारामारी पे उतारे, औरतों से बदतमीजी पे कर पे तुलाए। और अगर उसको कहा गया है कि भाई जब एडीए से तुमको रोक लग गई है, फिर आप ये क्यों लाए जा रहे हैं, अवैध रूप से क्यों आए जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रशासन हमारी जेब में है, जो करना चाहे वो कर लो। कौन है, क्या नाम है जो डंपर मंगा रहा है? डंपर मंगा रहा है, ये जमीन का मालिक है, जिनका हम नाम नहीं जानते भैया। हम हकीकत शिकायत पहले कर रखी है, नगर निगम में भी शिकायत कर रखी है, हमने कई बार कर रखी है, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है सर। अगर आज हमारी कलेक्टर साहब ने सुनवाई नहीं करी तो आगे से हम धरने पे बैठेंगे। और शराब पी के मेरा नाम क्षेत्र आशा चौधरी। और शराब पी के